हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों को सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे 100% क्वालिटी रिच एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हमारे टीचर्स हमारे फैकल्टीज आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देते हैं हर एक कॉन्सेप्ट का, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई सब टॉपिक हो, कोई टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, किसी भी क्लास का कुछ भी हो बॉस, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसी के साथ हिंदी मीडियम के बच्चे निराश ना हो। जो भी बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहा है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ना दोस्त, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। जी हां, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ऐसा ही बच्चों हिंदी मीडियम भी चैनल हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, जिसके अंदर आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है हिंदी मीडियम से रिलेटेड कंटेंट। जी हां, आप अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम से डील करते हैं, अगर इन 5 स्टेट बोर्ड में से किसी भी एक बोर्ड के आप बच्चे हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और आपको नोट्स की आवश्यकता है, इफ यू नीड कि भैया मुझे तो फिजिक्स के नोट्स चाहिए, मुझे तो मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए, मुझे तो सोशल साइंस के नोट्स चाहिए, बस रिक्वायरमेंट यह है कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई का बच्चा होना पड़ेगा। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से हमारे वेबसाइट पर हमारे एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी 2 जगहों में से किसी भी एक जगह जाना, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद या फिर वेबसाइट को चेकआउट करने के बाद आपको एक कॉर्नर में, जब वेबसाइट ओपन होगी या ऐप ओपन होगा, तो कॉर्नर में लिखा हुआ मिलेगा ग्रैब ई नोट्स, बस उस पर क्लिक करना और अपने लिए बढ़िया रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर लेना अपने लिए बढ़िया वाले नोट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दोस्त क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 ये आखिरी एक्सरसाइज है, 2.3 आखिरी एक्सरसाइज है दोस्त। इसके बाद फिर मिसलेनियस एग्जांपल्स और फिर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। वैसे आखिरी एक्सरसाइज तो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, बट काउंटिंग में 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे काउंटिंग में 2.3 इज द लास्ट एक्सरसाइज। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस हैं तो छोटे छोटे, पर मैं थोड़ा सा समय लगाऊंगा क्योंकि मुझे बारीकी देनी है तुम लोगों को, मुझे बिल्कुल फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग सकता है, बट उसके लिए मैं आपसे गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको समझ में 101% आएगा, 101% आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो यहां किसी भी क्वेश्चन में लगेगा ना दोस्त, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन, जिसमें आपको 2.3 के हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्त सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस सेशन का, इस वीडियो का लिंक, सो दैट वो भी 2.3 एक्सरसाइज क्लास 11 मैथमेटिक्स की बढ़िया तरीके से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी नोटबुक लेकर बैठे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अगर इतना ही नहीं कर सके तो बेटा फिर क्या ही उम्मीद रखूं मैं आपसे। तो यार उम्मीद मुझे है कि तुम पेन कॉपी नोटबुक सब लिखना पढ़ना जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ना, सब लेकर बैठे होगे। चलिए शुरू करते हैं यार, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 3 पार्ट्स है, तसल्ली से समझेंगे। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। इन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि ये तीनों रिलेशंस हैं, दीज 3 आर रिलेशंस, ठीक है। अब इन तीनों रिलेशंस में से फंक्शन कौन है, थोड़ा सा तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली क्या होता है कि हमने सबसे पहले पढ़ा था सेट, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसी चैप्टर की, रिलेशंस एंड फंक्शंस की। जब हमने आरएनएफ पढ़ा था, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था, तो आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था सेट के बारे में, फिर 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस हुआ था, है ना, सेकेंड चीज। फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ था रिलेशंस का, तीसरे स्टेप पे रिलेशंस आया था, और चौथे स्टेप पे आया था फंक्शन। एक चीज हमने नोटिस करी थी कि सर सबसे पहले जब आपने सेट पढ़ाया था, थोड़ा सा बेटा 5 मिनट जरा देख लो, आपको बहुत फायदा होगा।
अगर आप ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ जाओगे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आपको ही बेनिफिट होगा। जब सर आपने सेट पढ़ाया था, सेट के बाद जैसे ही आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था, बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए हमें सेट की जरूरत थी, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए बेटा हमको काहे की जरूरत थी सर? सेट की जरूरत। भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट का प्रोडक्ट, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम सेट नहीं पढ़ते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल पाते? हाँ सर। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से हमने सीखा रिलेशन। जी हाँ, हमने रिलेशन सीखे थे, है ना, हमने रिलेशन सीखे थे। और मैंने आपको बताया था कि बेटा रिलेशन कुछ नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जी हाँ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छे से पढ़ाया था बेटा, डिटेल में पढ़ाया था। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी गलती नहीं है यार, है ना। तुम अगर उन वीडियोस को रेगुलरली टाइम टू टाइम देख रहे होते ना, तो तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें रिकॉल हो रही होती, वापस याद आ रही होती। हाँ सर याद आ रहा है, ऐसा सोचते तुम। अच्छा, रिलेशन के बाद मैंने रिलेशन की मदद से समझाया था फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सर, बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, बात ऐसी है कि ये जो फंक्शंस होते हैं ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस को बोला जाता है। सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, हमेशा याद रखना। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, हर वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट होता है। भाई इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ABCDEFGH पूरा Z तक। उन्हीं के अंदर स्पेशल अल्फाबेट छुपे होते हैं, जिनको हम इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स बोलते हैं, AEIOU, है ना। स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं वो। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस में कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं ये समझना है हमें। अगर हम ये समझ गए तो ये क्वेश्चन निपट जाएगा, ये क्वेश्चन निपट जाएगा। चलो समझते हैं सर जी। अपन सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। बेटा मैं यकीन मानो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि मैं जल्दी समझा दूं। बस मैं ये सोचता हूं कि मैं जितना भी समझाऊं, जितना भी टाइम लूं, बस समझाऊं ऐसा कि तुम समझ जाओ, तुम कहीं और नहीं जाओ, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो जब भी तुमको ऐसा कोई सेट मिले जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हो, बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले सुनना, कि जब भी तुमको ये ऐसा ऑर्डर्ड पेयर वाला मिले, ध्यान रखना बेटा, इस सेट में ये एक चीज है, पूरा एक एलिमेंट। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब दूसरा एलिमेंट। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा एलिमेंट। चौथा ऑर्डर्ड पेयर है, चौथा एलिमेंट। पांचवा ऑर्डर्ड पेयर है, पांचवा एलिमेंट। और सिक्स्थ ऑर्डर्ड पेयर है, छठा एलिमेंट। बात क्लियर है? यस सर। तो 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब 6 एलिमेंट्स। जब भी किसी सेट के अंदर तुमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएं तो समझ जाना या तो वो रिलेशन होगा, और अगर एक अच्छा वाला रिलेशन हुआ, अच्छा स्पेशल रिलेशन हुआ, तो फिर हम उसको कह देंगे कि भैया ये तो अच्छा स्पेशल वाला रिलेशन है, मतलब ये तो एक फंक्शन हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है? सर रिलेशन तो है, ये बात तो तय है कि ये रिलेशन है। फंक्शन है कि नहीं है, चलो ये देखते हैं। अच्छा, रिलेशन भी 100% श्योरिटी नहीं है कि रिलेशन है कि नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिलेशन भी है कि नहीं, ये पता कैसे करते हैं। ठीक है, डन सर। अब पहला अपन लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पहला ऑर्डर्ड पेयर है 2,1, 2,1। अब पहले ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझो। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या है सर? दिस इज एक्स, दिस इज वाई। हमेशा याद रखना, इसको एक्स बोलोगे, इसको वाई बोलोगे। और बेटा इस पूरे चैप्टर में रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक्स को बोला जाता है इनपुट और वाई को बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे सर अपन इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे दोस्त? इसको बोलेंगे अपन वाई को आउटपुट। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। डिटेल में जा रहे हैं बेटा, समय तो लगेगा। ठीक है सर, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आता है बेटा, याद रखना, देखो रिलेशंस की बात हो रही है। रिलेशन किससे चलता है? रिलेशन चलता है दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट से। मान के चलो दो सेट होंगे तो A क्रॉस B से निकला होगा रिलेशन, है ना। देखो रिलेशन किससे निकलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, दो सेट के प्रोडक्ट से। ठीक है सर। अब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उसमें से जो X निकलता है ना, ये पहले वाले सेट का हिस्सा होता है। जो Y निकलता है आउटपुट, ये दूसरे वाले सेट का हिस्सा होता। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब अगर इसको समझना, मेरी बात, इतने पार्ट को तुम समझ गए कि हाँ सर पहला जो लिखा होता है नंबर, उसको X बोलते हैं, वो इनपुट होता है, और इनपुट आता है पहले सेट से। जो दूसरा होता है उसको Y बोलते हैं, Y मतलब आउटपुट यानी रिजल्ट, ये आता है दूसरे सेट से। तो ये बातें तुम क्लियरली समझ गए? हाँ समझ गए। ऐसे ही बच्चों अगर मैं 5,1 की बात करूं, अगर मैं 5,1 की बात करूं सर, ऐसे ही ब्रैकेट लगा के 5,1 दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है,
तो अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है सर, ये भी x है, ये क्या है सर, ये भी y है। ये x है मतलब इनपुट है सर, ये y है यानी आउटपुट है सर। मतलब ये कहां से आ रहा होगा, पहले वाले सेट से, ये कहां से आ रहा होगा, दूसरे वाले सेट से। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब जरा इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पूरे के पूरे हिस्से को अपन एक रे डायग्राम के, एरो डायग्राम की मदद से समझते हैं। सर ये हो गया हमारा पहला सेट ए, ये हो गया हमारा दूसरा सेट बी। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। ठीक है, तो बात समझने की जरूरत भी है बेटा, आनी भी चाहिए। सर जी ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया सेट बी। मतलब एक्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है वो सारे पहले एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट एक्स एक्स, ये फर्स्ट सेट में आएंगे। ये इनपुट वाला सेट है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो भैया पहले वाले एलिमेंट्स अपन लिख लेते हैं पहले सेट में। क्लियर है? यस सर, 101% क्लियर है। तो ये 2 5 8 11 14 17, भाई इस सारे नंबर जल्दी से लिख दो। 2 5 8 2 5 8, ठीक है। 2 5 8 11 14 17, 11 14 और एक और है 17। ठीक है सर, लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। 17 लिख दिया सर। अच्छा, अब दूसरे सेट में क्या आएगा? दूसरे वाले सेट में आउटपुट आता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट y। तो जितने भी y हैं, जितने भी y मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के y हैं वो सब लिख दो। सर इसका y 1 है, 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 सब के आउटपुट बना रहे। तो यार इस पूरे के पूरे रिजल्ट में, इस पूरे के पूरे सेट में, सेकंड सेट में 1 लिखो, बस बार बार थोड़ी ना लिखना है। ठीक है सर। अब अगर हम इमेज बनाएंगे, इमेज का मतलब है मैपिंग, मैपिंग बनाएंगे, तो सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2 की मैपिंग 1 के साथ करो। क्या कहता है? 2 का इनपुट आउटपुट क्या आएगा? 1। 2 इनपुट का आउटपुट क्या आएगा? 1। तो 2 इनपुट का आउटपुट क्या आएगा? 1। ये कहता है 5 इनपुट का आउटपुट आएगा 1, 5 इनपुट का आउटपुट आएगा 1। 8 का आउटपुट 1, 8 का आउटपुट सर 1। 11 का आउटपुट 1, 11 का आउटपुट सर 1। क्या बात है, शानदार। 14 का आउटपुट 1, जी हां 14 का आउटपुट सर 1, तो 14 का आउटपुट भी यहां 1 लगा दिया। और 17 का आउटपुट भी 1, तो 17 का आउटपुट भी 1 लगा दिया सर। तो इसका क्या मतलब आया? इसका मतलब है सारे के सारे इनपुट अपन को एक ही आउटपुट दे रहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद होना तो तुम समझ जाओगे ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया है व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता जिसमें आप जितने भी इनपुट दे दो, सारे के सारे इनपुट का सेम आउटपुट आता है। अब ये फंक्शन है कि नहीं है तो सर चलो जल्दी से देख लेते हैं। यस इट इज अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन की डेफिनेशन होती कि एवरी इनपुट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट भैया कुछ ना कुछ इमेज जरूर रखेगा सेकंड सेट में। सेकंड सेट में हर एलिमेंट की, जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स की सेकंड सेट में कुछ ना कुछ इमेज होगी, कनेक्शन होगा। हां सेम कनेक्शन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के सभी का एक एक कनेक्शन होगा। देखो 2 का एक कनेक्शन है, 5 का भी एक ही कनेक्शन है, 8 का भी ओनली 1 कनेक्शन इज देयर, बस एक ही इमेज है, 11 का भी, 14 का भी, 17 का भी। तो ये क्या हुआ? यस इट इज अ फंक्शन। तो अपन ने क्या लिखा? यस इट इज अ फंक्शन। बस यस लिख दो। समझ गए? हां सर। अब अगर ये फंक्शन हो गया तो वो बोल रहा है इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। इजी है यार, डोमेन और रेंज तो यहीं से आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। फर्स्ट वाले पार्ट को समझाने में मैंने समय लगाया, समय लगाना जरूरी था बिकॉज मुझे आपको डिटेल बतानी थी। तो सर जी ये फर्स्ट वाला पार्ट तो फंक्शन हो गया। क्यों हुआ फंक्शन? बिकॉज सेट फंक्शन ए की जो डेफिनेशन होती है वो पूरी पूरी यहां पर फॉलो हो रही है। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज है, सेट ए की हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। एक इमेज होनी चाहिए बस सेट बी में, सेट बी में दूसरे सेट में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। ठीक है सर, हो गई बात, है ना। अब बात हो रही है सर इस वाले पूरे फंक्शन की। रिलेशन है, फंक्शन हो गया ये, तो ये वाला रिलेशन स्पेशल रिलेशन निकला, फंक्शन हो गया। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं सर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज। ठीक है सर, डन। तो तुमको एक बात बता देता हूं बेटा, डोमेन जो है फंक्शन का, जिसको मैं DF लिख रहा हूं, ठीक है, डोमेन इज DF इज डोमेन ऑफ फंक्शन। डी भी लिख सकते हो, स्पेलिंग भी लिख सकते हो, डोमेन DOMAIN।
डोमेन इज एक्चुअली, डोमेन जो होता है ना, डोमेन इज एक्चुअली इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट, जितने भी इनपुट हैं उन सबका सेट लिख दो। तो सर इनपुट तो यहां से आ रहा है, इस सेट से आ रहा है इनपुट, है ना, ये इनपुट होते हैं, ये आउटपुट हो गया। तो सर ये x जो है ना इनपुट, इन सब को लिख दो एक ही सेट में। मतलब जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आए ना, उसमें अगर आप इनपुट देखो तो 2 इनपुट है जिसका आउटपुट 1 आया, 5 इनपुट है, 8 इनपुट है, इन सब का एक सेट बना दो सर, यही आंसर है ना। तो अपन कहेंगे 2 5 2 5 2 5 8 11 2 5 8 11 14 17, लीजिए 14 और 17, दीज ऑल आर इनपुट्स बेटा, ये सब इनपुट्स हैं और इन सारे इनपुट्स का सेट बना दिया। रेंज होता है आउटपुट का सेट, रेंज होता है बेटा आउटपुट का सेट, तो आर एफ लिख देते हैं, आर एफ बोले तो रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो सर जी आउटपुट, आउटपुट का मतलब है दूसरे सेट में आउटपुट होते हैं, दूसरे सेट में इमेजेस होती हैं जिनको आउटपुट बोला जाता है, जिनको y से डिनोट करते हैं। क्या है, सिर्फ 1 ही तो लिखा हुआ है, सिर्फ 1 है तो एक सेट बनेगा जिसके अंदर सिर्फ 1 लिखा जाएगा, सभी के आउटपुट 1 है। देख लो सर आउटपुट देख लो 1 1 1, तो ये आउटपुट हो गए, आउटपुट का मतलब है सभी 1 है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके, ठीक है, डन सर। 2 1 4 2 सबको देख लो अच्छे से, सबको देख लो, वही खेल करना है, देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो पहले तो इसको इरेज कर दो सर, इसको इरेज कर दिया, ठीक है, और f को भी इरेज कर दिया, देखेंगे ये फंक्शन निकलेगा कि नहीं। तो पहले वाले सेट में क्या आएगा बेटा, पहले वाले सेट में आएगा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके इनपुट वाले पार्ट, इनपुट मतलब x, y में से सिर्फ x वाला हिस्सा। तो सर जी x, y 2 है बेटा, x, y 4 है बेटा, 6, 3 6 है बेटा, 8, 4 में 8 है, 10, 5 12, 6 और 14, 7। तो हम समझ गए 2 4 6 8 10 12 14, ये सब लिखो सर। 2 देन वी हैव 4 6 4 6 8 10 12 14 लिख दिया सर, सारे इनपुट लिख दिए, बस इसके अलावा इनपुट नहीं है। अच्छा दूसरे सेट में कौन आएगा, आउटपुट आते हैं सर। दूसरा सेट तो हमें आउटपुट देता है, इमेजेस देता है, यानी y, x, y में जो y होता है ना वो आउटपुट होता है। तो सर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, इन दोनों में आउटपुट 5, इन दोनों में 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। लो भाई ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। चलो सर मैच करा देते हैं बेटा। 2 जैसे ही इनपुट दिया, इसका आउटपुट, इसका y में 1 मिला, तो 2 को 1 से मिला दो। 2 इनपुट है 1 आउटपुट है, तो सर इसको मिला दिया। ऐसे ही बच्चा 4 का आउटपुट 2, 4 इनपुट है, देखो इनपुट यहां से आएगा, दिस इज इनपुट, ये x आएगा, x, y यहां आएगा, आउटपुट यहां से आता है, ठीक है, आउटपुट या इमेज यहां पे आती है। 4 का आउटपुट बेटा 2 है, 6 का आउटपुट 3 है, 8 का आउटपुट 4 है, 10 का आउटपुट 5 है, 12 का आउटपुट 6 है और 14 का आउटपुट 7 है। लीजिए सर मिला दिया, खत्म। बेटा ये तो फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों है सर फंक्शन, इजी है सर। ये क्यों है फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट, देखो फंक्शन की परिभाषा याद रखो बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का कनेक्शन दूसरे वाले सेट में होना चाहिए और एक कनेक्शन होना चाहिए, बस, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हर एलिमेंट का 1 2 का जो कनेक्शन है वो है क्या, हाँ सर एक कनेक्शन है इससे। 4 का कनेक्शन है क्या, हाँ सर 4 की एक इमेज है, 4 का एक आउटपुट है, सिर्फ एक आउटपुट, सिर्फ एक इमेज, सिर्फ एक कनेक्शन, सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए। 4 का एक रिजल्ट, 6 का भी रिजल्ट है, 8 का भी रिजल्ट है, 10 का भी रिजल्ट है, 12 का भी है, 14 का भी है, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं इन सबके एक एक रिजल्ट है बी में। तो ये फंक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज अ फंक्शन। लिख दो यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन हो गया, तो इसकी डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो बेटा अभी मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं, अब मैं इस बार सेकंड की डोमेन और सेकंड की रेंज लिख रहा हूं, ठीक है, डन सर। चलो भैया सेकंड वाले की डोमेन, डोमेन आपको पता है जितने भी इनपुट्स होते हैं फंक्शन के इनपुट्स, उनका सेट बना दो।
तो सर ए मतलब इनपुट, इनपुट 2 इनपुट था, x, y, x, y, x, y, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनके x x को लिख दो, यानी 2, 1 में 2, 4, 6, 8, तो सर यहां लिख देंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। डन सर, ये इनपुट्स हो गए। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट का सेट। क्या आउटपुट क्या क्या आ सकता है? तो सर 2 इनपुट देने पर आउटपुट 1 आया तो आउटपुट 1, फिर आउटपुट क्या आया 2, आउटपुट क्या आया इन दोनों में 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक पूरे आउटपुट का सेट लिख लो। ये आउटपुट का सेट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट, ये खत्म हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जल्दी से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बेटा थर्ड फंक्शन नहीं है, थर्ड इज नॉट अ फंक्शन। रीजन बताऊंगा, बहुत आंसर इजी है। यहां बना लेता हूं उसकी जगह, यहां बना लेता हूं, ठीक है। देखो अपन ने 2 सेट बनाए, ठीक है सर, डन। अब आपको पता है सर, इसको मान लेते हैं सेट ए है, इसको मान लेते हैं सेट बी है। इसमें सिर्फ इनपुट आएंगे। फर्स्ट सेट का मतलब है x, y में से x, यानी सिर्फ इनपुट, ठीक है सर। इनपुट देखो कौन है सर, यहां इनपुट है x, y में 1, यहां इनपुट है 1 और यहां इनपुट है 2, तो 1, 1, 2, तो 1, 1, 2, दोबारा तो 1 लिखेंगे नहीं, है ना, एक ही बार लिखा जाएगा 1, तो यहां 1, 1, 2, ठीक है सर। आउटपुट, आउटपुट का मतलब है y, तो देखो आउटपुट क्या है, 1 इनपुट से 3 आउटपुट, 1 इनपुट से 5 आउटपुट, 2 इनपुट से 5 आउटपुट, तो 3 5 5, 3 5 और एक और बार 5 तो लिखेंगे नहीं, 3 5 5, ठीक है सर। अब मिलाते हैं, देखना गौर से सुनना सर, गौर से सुनना बेटा। जी सर, यहां पर बेटा बात ऐसी है कि यहां पर हमने देखा 1 इनपुट देने पर 3 आउटपुट आया, तो 1 को 3 से मिला दिया। यहां लिखा है 1 इनपुट देने पर 5 आउटपुट आया, 1 इनपुट देने पर 5 आउटपुट आया, बस यही इसके बर्बादी का रीजन बन गया। 2 इनपुट देने पर 5 आउटपुट आया, 2 इनपुट देने पर 5 आउटपुट आया, ये बर्बादी का रीजन बन गया बेटा। 1, 3, 1, अब देखो फंक्शन की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि भैया एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक यूनिक इमेज, एक यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, बस। समझ में आ रही है बात? तो जब यूनिकनेस की बात की जा रही है तो हमें याद रखना है सर, हमें याद रखना है कि यहां से सिर्फ एक एरो निकलना चाहिए था, 1 का सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए था, जबकि 1 का कनेक्शन किस किस से, 1 ने तो भैया 2 से दोस्ती कर रखी है भाई, 1 के तो 2 से कनेक्शन हो गए, जबकि फंक्शन कहता है कि एक एलिमेंट, इनपुट में एक एलिमेंट का सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए और होना ही चाहिए। तो यहां 1 के 2 कनेक्शन हो गए, 1 की 2 इमेजेस हो गई, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे कि क्यों फंक्शन नहीं है, रीजन देना भी जरूरी है। यस, अपन लिखेंगे 1 इन फर्स्ट सेट हैव 2 images, 3 and 5 in second set, 3 and 5 in second set, है ना। यूनिक इमेज है ही नहीं है, 2 इमेज बन रही, 2 थोड़ी ना यूनिक होता, यूनिक का मतलब है एक बनना। तो सर यहां 1 जो है वो 3 की भी इमेज, 3 भी 1 की इमेज है और 1 का कनेक्शन 5 भी है, तो यहां यूनिक इमेज नहीं बन रही है। 1 in first set have 2 images, 3 and 5 in second set, this is the reason this is not a function। चलते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। अब सुनते जाओ मेरी बात गौर से, ठीक है, डन। बहुत यहां पर तुम्हें दिमाग से खेल करना पड़ेगा, सुनते जाना। नंबर 1, fx फंक्शन दिया है अपन को, fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अच्छा सुनते जाना जी सर। फंक्शन के लिए डोमेन का मतलब क्या होता है? सर डोमेन का मतलब होता है वो इनपुट्स, परमिसिबल इनपुट्स, वो इनपुट्स, अलाउड इनपुट्स कह देते हैं, ठीक है, अलाउड इनपुट्स, अलाउड इनपुट्स। सर ये क्या मतलब हुआ इसका? बेटा वो इनपुट्स, x की वो वैल्यूज जिनको डालने पर पूरा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, फंक्शन खराब नहीं होगा,
फंक्शन खराब नहीं होना चाहिए, फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, बहुत खास बात बता रहा हूं। अलाउड इनपुट्स का मतलब क्या है सर? अलाउड इनपुट्स का मतलब है एक्स की उन वैल्यूज को ही हम डोमेन कहेंगे जिन वैल्यूज पर ये पूरा फंक्शन खराब नहीं हो, ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं हो जाए, ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब है कुछ आंसर आए, रियल नंबर में आंसर आए, बस। ठीक है सर? अब एक चीज याद रखना, जो मेन चीज अपन को यहां दिख रही है फंक्शन में, वो क्या है? मॉड फंक्शन। क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड फंक्शन है ना? हां सर। अब मॉड फंक्शन के बाहर माइनस लगा, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। अब मेरी क्या बात है, मैं क्या चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो। मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स जो है, इसके अंदर आप एक्स की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो? What values can you put it on? आप क्या क्या वैल्यूज इनपुट कर सकते हो? सर यहां पर नेगेटिव नंबर्स रखे जा सकते हैं अगर आपने एक्स की जगह, मैं आपको हर चीज डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? चलो पहले नेगेटिव नंबर्स की बात कर ले, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है सर, नेगेटिव रियल नंबर्स की बात कर ले। अगर इसकी जगह मैं -2 डालूं तो आपको पता है कि -2 डालने पे प्लस का दे देगा, ये तो बाहर है ना, मॉड्यूलस फंक्शन प्लस का ही रिजल्ट बाहर देता है। ठीक है? अच्छा, माइनस रियल नंबर की बात हो रही, सिर्फ परफेक्ट नंबर्स की बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर नेगेटिव मान के चलो मैं नेगेटिव का 3/4 डाल दूं, 3/4 डाल दूं नेगेटिव का, तो सर पता है मैं 3/4 डालू, चाहे कुछ भी नंबर डालू, नेगेटिव का कुछ भी अगर उसके अंदर आता है तो वो पॉजिटिव बना के दे देगा, तो 3/4 पॉजिटिव आ जाएगा बाहर। ठीक है सर? अच्छा, डेसिमल का डाल दूं, अगर माइनस में डेसिमल का 0.3, तब क्या होगा? तब भी सर ये पॉजिटिव ही बना के देगा, प्लस का 0.3 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं माइनस का इर्रेशनल नंबर √3 डाल दूं मॉड के अंदर, मॉड के अंदर √3 डाल दूं एक्स की जगह, माइनस का वो भी, तो माइनस का √3 है, बाहर आके प्लस का √3 हो जाएगा। एक चीज तो समझ में आ गई कि हम नेगेटिव हर तरह के नंबर्स डाल सकते हैं, ये कुछ ना कुछ अपन को आराम से आउटपुट दे देगा, डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड या खराब नहीं होगा इसका रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर। अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स हम इनमें डाल सकते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर्स भी डाल सकते हैं। भाई अगर यही सारे हम पॉजिटिव में एग्जांपल ले लें, चलो पॉजिटिव, क्या मैं पॉजिटिव +2 डाल सकता हूं? हाँ सर, +2 का तो ये बाहर +2 ही देगा। क्या मैं +3/4 डाल सकता हूं? हाँ सर, +3/4 ही देगा बाहर। क्या मैं प्लस का 0.3 डाल सकता हूं? हाँ सर, ये तो प्लस का ही 0.3 देगा। क्या मैं प्लस का √3 डाल सकता हूं? हाँ सर, ये तो देखो, अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वाली चीजें आ रही हैं तो वो रिजल्ट भी बिल्कुल पॉजिटिव दे देगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव वाली कोई चीज आएगी तो फिर वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेज देगा, पर भेज देगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा। और अगर 0 आ गया तो सर 0 का मॉड्यूलस 0 हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई दोस्त अपन को कि अपन इतने वाले हिस्से में सर 0 भी रख सकते हैं, सर पॉजिटिव नंबर्स भी रख सकते हैं, सर नेगेटिव नंबर्स भी रख सकते हैं, मतलब हम इसमें सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं, सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं। सारे रियल नंबर्स का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, रैशनल, इर्रेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब तरह की हम इनपुट्स दे सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया कि सर जी, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि सर जी हम, बहुत ध्यान से सुनना, इतने पार्ट में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इतने ही पार्ट की बात हुई अभी, अभी माइनस की बात नहीं हुई, ध्यान रखना। ठीक है सर? इतने पार्ट में हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर इतने पार्ट में हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, ध्यान से सुनना, हाँ सर, तो 2 टाइप के आंसर आ सकते हैं सर, 2 टाइप के आंसर। कैसे 2 टाइप के आंसर? देखते जाना, कौन से 2 टाइप के आंसर? सर अगर हमने यहां x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा, या x हमने ग्रेटर देन 0 रखा, अगर हमने x की जगह 0 रखा या हमने x की जगह ग्रेटर देन 0 रखा, तो आंसर्स क्या आएंगे सर? या तो हमको आंसर आउटपुट ये √x हमें या तो 0 मिलेगा अगर 0 रखा, और अगर हमने ग्रेटर देन 0 रखा तो √x हमको पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर हमने x की जगह पॉजिटिव नंबर रखा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, 2 रख दो, 5 रख दो, 5.2 रख दो, 5/2 रख दो, 5/8 रख दो, 8/9 रख दो, जो रखने रखो पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो आपको आंसर में पॉजिटिव मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने यहां x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 रख दी
तो क्या मिलेगा? अब स्मॉलर देन जीरो का मतलब है x की वैल्यू हमने नेगेटिव रख दी है ना, स्मॉलर देन जीरो का मतलब है नेगेटिव। अगर हमने यहां नेगेटिव रखी, अभी इस माइनस को भूल जाओ, अगर हमने यहां नेगेटिव रखी, मॉड्यूलस मॉड -2 रखी, तो ये अपन को प्लस का 2 देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस की वैल्यू रख दो, यानी x इज इक्वल टू 0 रख दो, तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा सर? तब भी हमें आंसर मिलेगा मॉड x विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो सर हमें दो आंसर मिलने की संभावना है, या तो आंसर होगा हमारा, या तो आउटपुट होगा, आउटपुट काहे का आउटपुट सर? आउटपुट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, ये तो पढ़ा है हमने, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। 0 इधर आ रहा, जब इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मॉड x 0 आएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो भी हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो दो तरह के आंसर्स हमें मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया सर जी कि यहां पर दो आंसर्स निकलेंगे, और वो दोनों आंसर्स या तो एक होगा अपना 0 या फिर दूसरा होगा अपना पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ इसकी बात हुई, अभी इसकी बात, ठीक है। अब माइनस लगा दो दोनों के आगे, तो -0 और माइनस पॉजिटिव, तो -0 तो सर 0 ही होगा, -0 तो 0 ही होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो सर इसके ओवरऑल ध्यान देना, इसके ओवरऑल हम जब भी x की कोई वैल्यू रखेंगे, x की तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम, तो रेंज हमारा डोमेन तो आ गया। डोमेन कैसे आ गया? तो डोमेन हमने जैसे डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x, इसका डोमेन जैसे ही निकालेंगे अपन तो क्या आएगा सर? इसका डोमेन आएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब x की जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, 0 डाल दो, पॉजिटिव वाले कोई भी नंबर पॉजिटिव वाला डाल दो, कोई भी नंबर नेगेटिव वाला डाल दो, कोई भी रैशनल डाल दो, कोई भी इरेशनल डाल दो, ये अपने आप आंसर तो देगा, है ना। ये आंसर देगा, या तो ये आंसर आपको नेगेटिव देगा, या तो ये आंसर आपको 0 ला कर देगा, या फिर ये आपको आंसर पॉजिटिव देगा, है ना। और फिर 0 माइनस के आगे लग के 0 ही रहेगा, और ये पॉजिटिव आंसर के आगे जैसे माइनस लगेगा तो नेगेटिव। तो सर ये दोनों आंसर्स अपने आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आ गया अपना रियल नंबर के, हाँ इसमें इनपुट्स जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना जरा, -∞ से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेंज। रेंज भी मैं आपको समझा चुका हूं, जी हाँ, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा रेंज की। RF का मतलब है रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। फंक्शन अपना fx है माइनस मॉड x, डन सर। अब रेंज का मतलब है आउटपुट, तो सर तुम लोगों को करा तो दिया ही है, आउटपुट या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। आउटपुट या तो 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा सर? बताता हूं, सुन लो, अभी सुन लो, अभी और डिटेल में जाएंगे अपन, टेंशन नहीं लो। देखो सुनते जाना, इनपुट अपन क्या क्या रख सकते हैं। इनपुट सर आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया, इनपुट तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ना। इनपुट बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर r, पॉजिटिव नेगेटिव जो रखना हो आपको रख दो, 0 पॉजिटिव नेगेटिव जो रखना हो रख दो, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, ठीक है। फंक्शन अपन ने y ले लिया, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x, fx को अपन y लिख सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नंबर 1, अगर मैंने x को कोई पॉजिटिव नंबर लिया, गौर से सुनना, अगर मैंने x को ग्रेटर देन 0 लिया, मतलब मैं x की बात कर रहा हूं कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। x इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव नंबर, 1 ले लो, 1/2 ले लो, 5 ले लो, जो भी लेना हो, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट नंबर लो कि भैया नेचुरल नंबर या होल नंबर ही लेना है, नहीं, आप फ्रैक्शन में ले लो, आप रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। देखो नंबर्स तो हमने ऐसे ही पढ़े ना सर, या तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या नेगेटिव या फिर 0। अब पॉजिटिव नंबर्स में भी डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल बहुत सारे टाइप के होते हैं। नेगेटिव में भी डेसिमल होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, रैशनल, इरेशनल सब होते हैं। पर हमें जो औकात पता है नंबर्स की, जो हमें टॉपिक्स पता है, जो हेडिंग्स पता है, वो यही है कि 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस। तो इसीलिए यहां ट्राई कर रहे हैं। अब यहां पर x एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने सॉल्व कर लिया, आपकी सहूलियत के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ले ली कि सर x की वैल्यू ले लेते हैं 1.2, एक तो ये पॉजिटिव हो गई, और दूसरी ले लेते हैं पॉजिटिव √2, ये दोनों पॉजिटिव हैं। एक रैशनल है, एक इरेशनल है, चाहो तो x इज इक्वल टू 5 ले सकते हो, आपकी इच्छा, इट्स अप टू यू। तो आएगा क्या सर? माइनस मॉड x विल बी इक्वल टू, जैसे अपन ने 1.2 रखी, -1.2।
अब मॉड के अंदर पॉजिटिव है, इसको माइनस को भूल जाओ, मॉड के अंदर पॉजिटिव 1.2 है तो बाहर तो पॉजिटिव ही निकलेगा, सही बात है। तो यहां पर हमें माइनस जो बाहर वेट कर रहा है वो तो बाहर वेट करेगा, वो तो गुंडा है, पर मॉड एक्स मॉड 1.2 का 1.2 ही बाहर आएगा। तो सर जैसे ही 1.2 बाहर आया अपन ने देखा यार ये तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, ये तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव रिजल्ट आया, ठीक है सर। अच्छा √2 रखे अगर तो ठीक है, माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह √2 रख दो। अब मॉड के अंदर ये जो √2 है ये पॉजिटिव है, बाहर आके भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही देता है वो तो सर ये माइनस तो बाहर है ही, जैसे ये बाहर आएगा तो प्लस का √2 होगा, माइनस का इस प्लस के √2 से चिपक गया, ये ऑलरेडी ये पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा, ये पूरा का पूरा बन गया नेगेटिव। तो सर ये नेगेटिव आया वाई और ये भी नेगेटिव आया वाई, है ना, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा अगर x की वैल्यू हम 0 से बड़ी के जगह 0 के इक्वल ले ले, तो अगर x इज इक्वल टू 0 ले लिया गया तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा भाया, चलो देख लेते हैं सर, है ना। x इज इक्वल टू अपन ने ग्रेटर देन 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0 ले लिया, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। चलो लिखते हैं, तो यहां पर जो y है इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अब माइनस और मॉड x की जगह 0, भाई मॉड 0 तो 0 ही आएगा, मॉड 0 माइनस वेट कर रहा है और मॉड 0 की वैल्यू 0, माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है सर, ये तो पूरा 0 आया। तो यहां पर इसकी कंडीशन में अपना आंसर क्या आएगा सर, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इस कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है सर, y नेगेटिव आ रहा है, इस कंडीशन में y 0 आ रहा। अब नेक्स्ट जो होगा x इज स्मॉलर देन 0, अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा x इज स्मॉलर देन 0, कि हो सकता है x 0 से छोटा कोई रियल नंबर आ जाए, ठीक है सर, डन। तो देख लेते हैं, ठीक है भैया, एग्जाम्पल ले लो यार सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अपन एक काम करते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव, x इज स्मॉलर देन 0 मतलब x नेगेटिव लेना है, x नेगेटिव लिया तो सर माइनस 1/2 ले लो, है ना। x नेगेटिव लेना है तो माइनस का √5 ले लो भैया, माइनस का √5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर नेगेटिव लेना, बस रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, डेसिमल ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलो अब देखते हैं y क्या आ रहा, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x, ठीक है। अब मॉड x की जगह माइनस का 1/2 डालो, माइनस बाहर वेट कर रहा, गुंडा है वो, तो माइनस का 1/2, मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो इतना पार्ट तो प्लस का बन गया, लेकिन एक माइनस बाहर वेट कर रहा है, ये माइनस लगा रहेगा, देखो भाई क्या आया, नेगेटिव आया। तो इस कंडीशन में y जो आया वो नेगेटिव आया, तो y आपका नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, या फिर जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y आपका 0 आएगा। तो जो आउटपुट है सर वो क्या आ सकता है, ध्यान से सुनो, जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब रेंज का सेट, ध्यान रखना, जो आउटपुट है जो y है ये क्या आ सकता, ये दो कंडीशन, या तो सर जब x इज इक्वल टू 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब ये 0 ही आएगा, है ना, तब y इज इक्वल टू 0 ही आएगा, या फिर सर जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब y नेगेटिव आएगा, स्मॉलर देन 0, और या फिर जब x स्मॉलर देन 0 हो तब भी y यहां पर नेगेटिव, यहां इस कंडीशन में नेगेटिव ही आ रहा है। तो हम समझ गए कि जो हमारा रेंज होगा वो रेंज 0 भी आ सकता है, रेंज का मतलब y की वैल्यू आउटपुट यानी कि वो 0 भी आ सकता है, y इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, और y नेगेटिव वैल्यूज आ सकती है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब सोचो तुम, अब सोचो y इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर, सोचो कि ऐसा कौन सा इंडिकेशन होता है, जैसे नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है सर, ठीक है, और यहां पर अपन ने एरो लगाया, यहां पर एरो लगाया, ठीक है सर, ठीक है, और यहां पर 0 है सर, दिस इज 0, ये माइनस का इंफिनिटी है और ये प्लस का इंफिनिटी है। अब y की बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट की, आउटपुट क्या आ सकता है y, आउटपुट का मतलब है 0 सर, 0 आएगा, तो 0 के ऊपर डार्क सर्किल लगा दो, क्योंकि 0 इंक्लूड करना है, 0 आ रहा है। और y क्या आएगा, y नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा नेगेटिव, ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, मतलब एरो यहां लगा दो, पूरा इंफिनिटी तक कोई भी नेगेटिव नंबर आ सकता है, कोई भी, जितना बड़ा तुम इनपुट रखोगे उतना बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। तो सर हम समझ गए हमारा आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर होगा, यहां इरेज कर दें हम, इसका आंसर होगा रेंज क्या होगा सर,
इसका आंसर होगा रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू नहीं, इट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन f बिलोंग्स टू नहीं, ये इक्वल टू ही आएगा, जब y लिखेंगे तब आएगा बिलोंग्स टू। तो सर ये क्या आ सकता है, ये एक सेट आएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो माइनस इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन इंटरवल, और उससे जीरो, जीरो इंक्लूड करना है क्योंकि जीरो भी आ सकता है। ये आंसर आ गया बेटा आपका। जल्दी से देख लो सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी से देख लो सेकंड पार्ट करेंगे। डन सर, मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलो, इस माइनस ने काम बिगाड़ा, ध्यान रखना, इस माइनस के चक्कर में काम बिगड़ा है, नहीं तो ये एरो इधर जाता, पक्की बात है इधर जाता, ठीक है। डन सर, इरेज करते हैं, अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। डन सर, अब सेकंड पार्ट में हम पहले एफ एक्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, बहुत गौर से सुन लो, अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ सर, अगर हमारा पूरा फंक्शन सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर है, पूरा का पूरा सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर है, मैं फिर बताना चाहता हूं, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, कुछ भी अंदर लिखा हो, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट है फिर प्लस का 9 लिखा हुआ, ऐसा नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर है। तो एक बात ध्यान रखना, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो इनपुट होगा, वो कैसे पता लगाया जाएगा, बहुत आंसर इजी है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हमें हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना है, मतलब हमारा फंक्शन रिजल्ट में 2 दे दे, रिजल्ट में 5 दे दे, रिजल्ट में √2 दे दे, रिजल्ट में 9 दे दे, √2 दे दे, √1 दे दे, 1/2 दे दे, 0.25 दे दे, -3, कुछ भी रियल नंबर दे दे भाई, बस नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोला, रियल नंबर दे दे और नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। देखो ये नॉट डिफाइन तो नहीं होगा, अपॉन में तो कुछ है नहीं है, अब इसके अपॉन में मान के चलो (x/1) लिखा होता है ऐसा, तो अपन कहते कि यार ये अपॉन में है, दिस अपॉन दिस, तो अपन इसको जीरो होने से बचाते, अपन इसको जीरो होने से बचाते, क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग में अगर नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, समथिंग अपॉन जीरो, 1/0, 5/0 नॉट डिफाइन होता है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती कि px/gx होता, px/gx होता, तब अपन क्या कहते, अपन कहते ओ भाई इसको तुम जीरो होने से बचा लो, तब अपन कहते हैं हाँ सर। अब यहां क्या कहेंगे, यहां तो भैया अंडर रूट है, तो यहां अपन को जो चीज इंपॉर्टेंट अपन को माइंड में रखनी है वो ये है कि अंडर रूट के अंदर जो भी आइटम है, जो भी मटेरियल है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंडर रूट, अगर अंडर रूट है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अंडर रूट के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो जाए चल जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाए चल जाएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर आ जाता है तो फिर ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है, जो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो। आने वाले चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है। डन है, तो हमें नेगेटिव नहीं नेगेटिव बचानी है। इस बार हमें जो अंडर रूट के अंदर जो चीज बचानी पड़ती है कि भैया अगर इस फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना है तो एक काम कर लो, क्या, अंदर जो भी मटेरियल है उसको नेगेटिव नहीं होने देना है, मतलब वो इक्वल टू 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो अंदर मटेरियल है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है या इक्वल टू 0 हो सकता है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये स्मॉलर देन 0 नहीं हो सकता। ये पूरा पार्ट स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव, स्मॉलर देन 0 का मतलब है नेगेटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यही अपन को बचाना है। अगर तुम इतना समझ गए तो तुम इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकाल सकते हो बड़े आराम से। चलो डोमेन निकालते हैं। तो पहली बात तो ये पता चल गई अपन को, ठीक है। तो अपन पहले लिखते हैं क्या, पहले अपन लिखेंगे डोमेन, है ना, पहले अपन लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ इनपुट्स, इज द सेट ऑफ इनपुट्स यानी सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, इनपुट्स और वैल्यूज ऑफ एक्स, और वैल्यूज ऑफ एक्स, इनपुट्स तो एक्स ही होते हैं ना, हाँ सर, है ना, और वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच
in which the function is defined, not defined नहीं, ऐसी वैल्यूज ऑफ x जिनमें फंक्शन डिफाइंड रहे। फंक्शन रूट में है तो ये कंडीशन हमें फंक्शन डिफाइंड रखने में मदद करेगी, है ना। नॉट डिफाइंड किस में हो जाएगा, अगर ये हमने नेगेटिव बना दी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0 अगर हमने लिख दिया तो फंक्शन हमारा खराब हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इसको ऊपर रखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। कैसे सॉल्व होगा, अब इसकी सॉल्यूशन देखो, कई लोगों को इसकी सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। डन सर। 9 को वहां भेजना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर को वहां मत भेजना, 9 को वहां भेजो। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 हो जाएगा वहां, ठीक है सर। अब दोनों तरफ नेगेटिव नंबर, माइनस है माइनस है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे माइनस से माइनस काट देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और ये गलत हो जाएगा। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैं बताता हूं, सुनो। जब भी ये बेटा इक्वेशन नहीं है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट एन इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चे, ये इन इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है। इक्वेशन होता सिर्फ इक्वल टू लगा हो बीच में, है ना, तब आप काट सकते थे माइनस माइनस दोनों तरफ से। ये इन इक्वेशन है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। मेरा वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी। पर यहां क्वाड्रेटिक है। अब समझना बात को, दिमाग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें होता यह है कि आप माइनस से माइनस उड़ा नहीं सकते, आप माइनस से माइनस उड़ा नहीं सकते दोनों तरफ। क्यों सर? आपको एक काम करना होता है, अगर दोनों तरफ माइनस उड़ाना है तो आपको यहां लिखना होता है, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये नई चीज है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -9, चलो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, इंटू -1, सर इसमें भी इंटू -1। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इन इक्वालिटी में, इन इक्वालिटी, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी, जब भी इन इक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, प्लस माइनस नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा कि माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव वाली चीज को दोनों तरफ लिख दो, मैंने कहा दोनों तरफ माइनस माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। अगर तुमने माइनस माइनस वाली चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो ये इनइक्वालिटी पलट जाती है। जी हां, दिस विल चेंज, ये फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप का मतलब है बिल्कुल पलट जाएगी, इधर ऐसी बन जाएगी, दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। अब ये आ गई हमारे पास इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, ठीक है, डन है सर। अब यहां पर तुमको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हें कोई इनइक्वालिटी ऐसी दिखे, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, जैसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 9। अब तुम ये भी कह सकते हो -3 का स्क्वायर है, बिल्कुल कह सकते हो। सुन लो फिलहाल 3 के स्क्वायर की सुन लो सर। अगर ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए, ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए, ये किसके जैसी लग रही है? ऐसी, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। हमेशा याद रखना इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा -a से a क्लोज ब्रैकेट, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी सर जी, आप तो ऐसे बिल्कुल लिखवा के चले जाओगे, नहीं चला नहीं जाऊंगा, ये लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, पूरा लिखवाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो। अब इसी को अगर हम आंसर में लिखना चाहें तो हमारा आंसर क्या होगा? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब ये a बन गया, देखो ये a बन गया, ध्यान से सुनना, ये बन गया a स्क्वायर, है ना, ये बन गया a स्क्वायर। तो a स्क्वायर, जब भी ऐसा कुछ आ जाए बेटा, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, ये लर्न कर लेना, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए आपको यहां लिखना है। मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्यों और कैसे आया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, डन सर। बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको ये समझना, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये उधर गया, माइनस हो गया, पलट गई इनइक्वालिटी, ठीक है, डन। तो सर इसका आंसर जो आया वो आया x बिलोंग्स टू
-3 से 3, ये आ गया आंसर। और ये पता क्या आया, ये x आया। x का मतलब जानते, इनपुट, इनपुट का मतलब जानते, डोमेन। तो हमारा ये डोमेन आ गया। सर ये डोमेन आ गया हमारा, दिस इज डोमेन। डोमेन हमारी यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। लो भैया, ऐसा क्यों सर? अब समझा भी तो दो। तो चलो समझते हैं बेटा, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई समस्या नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है सर, समझते हैं, ध्यान से सुनना। पहले मैं समझाऊंगा कॉमन सेंस से और फिर मैं समझाऊंगा आपको वेवी कर्व मेथड से। तो ये क्या है सर, अजीब सा नाम लिख रहा है वेवी कर्व मेथड। समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, आसान लगेगा। देखो, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तुम सोचो x की जगह ऐसे कौन से दो चीजें बोली इसने दो चीजें बोली बेटा, दो चीजें। क्या बोली इसने? सबसे पहले इसने बोला कि या तो एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना, या फिर और लगा दिया कि या फिर एक्स स्क्वायर जो है स्मॉलर देन 9 रहेगा। दो चीजें बोली इन्होंने। हाँ सर, अब तुम खुद सोचो ईमानदारी से, थोड़ा सा ध्यान लगाना कि सर अगर यहां पर एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो यहां दो कंडीशन आ सकती हैं। क्या? इक्वल टू 9 का मतलब है यहां पहले तो तुम x की जगह 3 रख दो तो भी ये कंडीशन बिल्कुल वैलिडेट कर देगा, या फिर x की जगह तुम -3 रख दो तो भी ये कंडीशन बिल्कुल वैलिडेट करके दे देगा। अगर तुमने x की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू 9, बिल्कुल सही बात है। अगर तुमने x की जगह -3 रखा, इतना तो कोई भी तुक्का लगा सकता है यार, तो भी ये 9 आ जाएगा, तब भी ये वैलिडेट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 और -3 दोनों हो सकती है, मतलब हमको x की वैल्यू -3 और 3 दोनों ले लेनी है। मतलब इसको भी इंक्लूड करना है दोस्त, है ना, इसको भी इंक्लूड करना है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए ये वाला, है ना, सॉलिड ब्रैकेट जिसको अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और इसको भी इंक्लूड करना है x की वैल्यू, तो इसको भी। अब कॉमा बीच में आ गया, क्यों आ गया मैं बताता हूं। आंसर आ गया, इन दोनों से ही आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू दिस। अभी बताता हूं कॉमा क्यों आया बीच में। कॉमा ये लाएगा सर x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि इसका स्क्वायर 9 से छोटा हो। x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि इसका स्क्वायर 9 से छोटा हो। मैं सच्ची बताऊं, 9 से छोटा हो। तुम x की वैल्यू ध्यान देना, ध्यान देना मेरी बात जी सर। स्मॉलर देन 3 कुछ भी रख दो, स्मॉलर देन 3 से छोटी रख दो। स्मॉलर देन 9 चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 चाहिए होता तो 3 ही रख देते, एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर अगर तुमको स्मॉलर देन 9 चाहिए तो तुम्हें x की वैल्यू 3 से छोटी रखनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी सर। अब x की वैल्यू 3 से छोटी कौन कौन सी हो सकती है? तो सर यहां पर मैंने रेड कलर से आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख देना कि यार एक काम करो, x की वैल्यू 2 रख के देखो। हाँ सर आ जाएगी। 2 का स्क्वायर करने, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो क्या एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 9 आया? हाँ सर, एक्स स्क्वायर 4 आया, 4 इज स्मॉलर देन 9, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। अच्छा, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है, हाँ 1 रख के देखो 1 रख के देखो। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्मॉलर देन 9 है क्या? हाँ, 1 इज स्मॉलर देन 9, बिल्कुल सही है सर, 1 इज स्मॉलर देन 9। हाँ यार 1 भी सही है। 0 रख के देखो, 0 रख के देखो। हाँ सर 0 भी रख के देखते हैं, देखते जाना, छोटी रख रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू 0 तो 0 स्क्वायर स्मॉलर देन 9, 0 स्क्वायर 0 स्मॉलर देन 9। हाँ यार 0 स्मॉलर देन 9 होता है, 0 भी सही है। अब 0 से छोटी रखो, -1 रखो। अब तुम कहोगे सर आप तो सीधे सीधे इंटीजर्स रखते जा रहे हैं, रियल नंबर नहीं रखेंगे क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हो, 2.9 भी रख सकते हो, 3 से छोटा कुछ भी रख दो, 2.99 रख सकते हो, 2.8 रख सकते हो, 1.9 रख सकते हो, है ना। आप लिख सकते हो 3/2 रख सकते हो, 3 से छोटी होनी चाहिए बस, है ना। ऐसी -1 रखेंगे तो x की जगह -1 रखेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर क्या 9 से छोटा आएगा? बिल्कुल आएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इज स्मॉलर देन 9, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर x की जगह हम -1 भी रख सकते, -2 भी रख सकते, -2 भी रख सकते, -2.5 भी रख सकते। तुम समझो, कोशिश करो समझने की कि यहां जो इनपुट वैल्यूज है ना, जो इनपुट वैल्यूज है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए जो इनपुट वैल्यूज है ना बेटा, वो -3 से 3 के बीच वाली हैं। बीच वाली मतलब ध्यान से सुनना, ये अगर मुझे एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 9 चाहिए, इक्वल टू 9, तो मुझे इन दोनों पे डार्क सर्किल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मुझे यही दोनों वैल्यूज दे सकती हैं। एक्स की वैल्यू -3 रखूंगा तो 9 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 9 आ जाएगा। अब मुझे एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 9 चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 9 चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे स्मॉलर देन 9 में मैं 3 नहीं ले सकता हूं। अगर 3 ले लिया 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, एक्यूरेटली 9 आ जाएगा। मतलब इनको मैंने इसके लिए मार्क कर दिया। अब इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए दूसरी वाली कंडीशन के लिए बेटा प्लीज ध्यान दो, दूसरी वाली कंडीशन के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक। इसको ग्रीन नहीं करा मैंने, इसको ग्रीन नहीं किया मैंने, यहां से लेकर यहां तक बोला, मतलब -3 से छोटा, सॉरी -3 से बड़ा पर 3 से छोटा। तो सर ओवरऑल ये पूरा आंसर आ गया, क्योंकि हमें फाइनली बात करनी है x इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 भी, और एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर 9, क्योंकि ये है हमारा कंडीशन। तो सर हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, और ये अपन को क्या बताती है, ये बताती है सर अपन को -3 से लेकर 3 तक की वैल्यू ले लो इंक्लूडेड में, तो x यही आएगा। सर ये आंसर आ गया, खत्म। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं इसका रेंज निकालने। ठीक है, अब इसका रेंज निकालेंगे अपन। सर जी जल्दी से रेंज निकलवाओ। चलो भैया रेंज देखते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके लिए जो अपना डोमेन आया वो आया, डोमेन जो है वो x बिलोंग कर रहा है, x मतलब इनपुट, इनपुट का सेट मतलब डोमेन का सेट, -3 से 3, -3 से 3। अब तुम इसका रेंज बताएं, रेंज तो बहुत आराम से निकल जाएगा, बताओ क्यों, देखो बताता हूं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना जी। सर हमारे पास fx इज इक्वल टू क्या है दोस्त, fx इज इक्वल टू सर हमारे पास है √9 - x स्क्वायर। ठीक है, अब तुम समझते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो रेंज निकालने की 2 तरीके हैं, रेंज निकालने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 पहले अपन 1 देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1, क्या है सर, मेथड नंबर 1। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन सेंस, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है सर, यहां आप आउटपुट की बात करो कि इसका पूरे का पूरा आउटपुट कितना कितना आ सकता है, व्हाट आउटपुट दिस कैन गिव टू यू। ठीक है, आउटपुट की रेंज पूछ रहे हैं, रेंज ऑफ आउटपुट, रेंज का मतलब है रेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा अंडर रूट है। सर अभी अपन ने पढ़ा कि अगर कोई अंडर रूट है, अगर कोई अंडर रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बॉस, तो इसके अंदर क्या आ सकता है सर, इसके अंदर पॉजिटिव चीज आ सकती है और 0 आ सकता है। हाँ सर, अगर इसके अंदर सोचना, अगर इसके अंदर 0 आ गया, क्योंकि 0 आ सकता है भाई, हमें अलाउड है रूट के अंदर, जो भी रूट के अंदर चीज हो, जो भी चीजें हैं इनको हम अलाउड रखते हैं क्या, या तो ये अपन को जो भी है 0 बन जाए, या फिर ये जो भी है ये ग्रेटर देन 0 बन जाए, है ना, ग्रेटर देन 0 बन जाए, यानी पॉजिटिव बन जाए, ग्रेटर देन 0 बन जाए। 2 ही कंडीशन होती है, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ठीक है सर, अगर ये 0 बन गया तो हमारा आउटपुट भी 0 आ जाएगा। अगर ये 0 बन गया तो √0 हमारा 0, तो हमारा y 0 तो आएगा, ये बात तो तय है, y 0 आएगा। ठीक है सर, तो y 0 आएगा, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा रेंज है, जो हमारा रेंज का सेट है उसमें 0 इंक्लूडेड होगा। अब 0 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, अगर 0 इंक्लूडेड है तो ये वाला ब्रैकेट तो बनेगा, ये बनेगा इस साइड या फिर इस साइड बनेगा, आपकी इच्छा है। अब देखते हैं कहां बनेगा। अगर आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है तो ऐसा बनेगा, और अगर आंसर पॉजिटिव में आ सकता है तो 0, समथिंग ऐसा लिखेगा, है ना बेटा। आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का पूरा आंसर हमेशा याद रखना, या तो 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है, बस नेगेटिव कभी नहीं आएगा, है ना, स्क्वायर रूट है ये। ठीक है सर, तो इसका मतलब नंबर लाइन अगर अपन देखें तो ये 0 होता है और यहां पॉजिटिव होता है, यहां इनफाइनाइट होता है, यहां माइनस का इनफाइनाइट होता है। सर इसका मतलब है बेटा हमारा आंसर एक y, आउटपुट एक तो 0 आ सकता है। जब ये पूरा 0 हो जाएगा, अंदर का पूरा आइटम 0 हो जाएगा, अंदर का पूरा आइटम 0 हो जाएगा, तब हमारा आउटपुट जो है √0, y इज इक्वल टू √0, तो आउटपुट 0 आ जाएगा।
लेकिन अगर ये पूरा आउटपुट पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, सुनते जाना, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा तो आपका पूरा अंडर रूट जो भी सॉल्व होगा ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है ये वाले पार्ट में आएगा, तो इसका मतलब हमारा ऐसा आएगा आंसर, 0 इंक्लूडेड है और यहां 0 के बाद कुछ ना कुछ आएगा, 2 3 जो भी आएगा वो लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहा है, यहां जा रहा हमारा आंसर। अगर हमारा आंसर नेगेटिव साइड जा रहा होता तो इसको फिर मैं ऐसे लिखता कि भैया फिर यहां कुछ आता। समझ गए ना इतनी बात? हाँ सर इतनी बात क्लियर है, ठीक है दोस्त, इतनी बात तो समझ में आ गई, तो यहां आंसर आएगा, ये बात तो क्लियर है, डन। अब सुनो, सुनते हैं ना, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से सिखा रहा हूं तुमको, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे 2 मिनट, 2 मतलब 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। अब यहां अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रही है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव कब आ सकती है, कितने तक पॉजिटिव आ सकती है, मतलब आप गौर से सुनना, मैक्सिमम ये पॉजिटिव कितनी वैल्यू, ये मैक्स कितनी आ सकती है, ये मैक्स कितनी वैल्यू दे सकता है, मैक्स। तो अगर आप ध्यान दो, बहुत गौर से सुनना बेटा, अगर आप ध्यान दो तो ये मैक्स आ सकती है अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 9, और अंडर रूट 9 हमारा आंसर मैक्सिमम 3 निकल सकता है, बस मैक्सिमम, क्योंकि अंडर रूट 9 हमें पॉजिटिव 3 देगा, नेगेटिव 3 नहीं देगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं कि हमारा पूरा का पूरा ये सॉल्व होके अंडर रूट में है ये, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व होके मैक्सिमम हमें x इज इक्वल टू 0 पे मैक्स मिल सकता है आंसर। मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम मतलब अगर मैं कहूं कि भैया ये मिनिमम कब मिलेगा आंसर, मिनिमम नेगेटिव नहीं, मिनिमम आएगा 0। ये मिनिमम कब आंसर होगा कि भैया मुझको तो y मिनिमम चाहिए, कि y इज इक्वल टू मिनिमम, तो मिनिमम आंसर होगा बेटा x की जगह अगर अपन ने यहां क्या ले लिया, अगर यहां x की जगह अपन ने 3 ले लिया, तो अगर x की जगह 3 ले लिया, बात समझ रहे हो, या -3 ले लिया, अगर x की जगह यहां 3 ले लिया तो 3 3 9, 9 माइनस 9 0, तो अंडर रूट 0 हो जाएगा। अगर -3 ले लिया तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, अंडर रूट 0 0 हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि अगर हमें समझ में आ गया कि इसका ओवरऑल नेगेटिव तो जाएगा नहीं इसका पूरा आंसर, भैया रूट की बात हो रही है बेटा, गौर से समझो, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सर या तो ये पूरा का पूरा 0 आंसर देगा, तो हमने 0 को डार्क कर लिया, भैया आंसर में 0 आ गया, या फिर हमें ये पूरा का पूरा आंसर एक पॉजिटिव मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। अब पॉजिटिव कहां तक मिल सकता है सर, इसका पूरे का पूरा पॉजिटिव मैक्सिमम आंसर 3 आ सकता है, इसका मैक्सिमम आंसर 3 आ सकता है सर, मैक्स आंसर जो आ सकता है वो 3 आ सकता है, 3 से बड़ा इसका आंसर नहीं होगा, और 3 तब आ सकता है जब x 0 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम आंसर 3 आ सकता है, तो हम समझ गए कि 3 आंसर आ सकता है, तो हमें इसको 3 तक लेना पड़ेगा, 3 तक लेके इसको क्लोज कर दो, ये आंसर है सर, ये अपना वो हो गया रेंज। इसके पीछे इसका आंसर नहीं जा सकता, इसके आगे इसका आंसर नहीं जा सकता। अब मैं तुमको यही चीज समझाऊंगा विद अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। चलो आगे चलते हैं, समझना। अब इसी चीज को अपन समझते हैं वेवी कर्व मेथड से। अब समझना, रेंज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है सर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रेंज की बात हो रही मतलब आउटपुट, ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क। रेंज निकालने के लिए ध्यान रखना डोमेन की जरूरत होती है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने फंक्शन fx को y के इक्वल लिखो, fx इज इक्वल टू y, तो अपन ने इसको y लिख दिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है x इज इक्वल टू समथिंग लिखो। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, दूसरा स्टेप होता है इस पूरे के पूरे इक्वेशन को आप कह सकते हो x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ, ऐसा बनाओ। चलो सर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बेटा दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करी तो y का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग क्यों करनी पड़ी, ताकि रूट टूट जाए, स्क्वायर रूट टूट जाए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहां लाओ, y स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी सर
प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गई सर, डन है, बिल्कुल डन है। सुनते जाना आप। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, जैसे ही हमने ये चीज लिख ली, अब हमारा थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए सर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन को पता है, बहुत गौर से सुनना, अपन को पता है कि ये वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां लिख लेते हैं अपन कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लिख लिया सर अपन ने, वही चीज है ना। अब यही चीज, बिल्कुल यही गेम। एक काम सुनो, एक बात सुनो, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। y इज इक्वल टू, फिर इसको x इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। ये नहीं लिखना है बेटा, ये नहीं लिखना है अपन को। अब y पे काम करना है ना, तो y पे काम करेंगे अपन, ये लिखेंगे, ये वाला 9 माइनस, अब ये वाला पार्ट देखेंगे सर अपन, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये रूट के अंदर है, तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, डन है, बिल्कुल डन है सर। सुनते जाना। अब इसको अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये 3 प्लस वाई, 3 माइनस वाई, है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। अब तुम समझना, सिर्फ दिमाग में करना है, ये पूरा गेम दिमाग में करना है। अब तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मन में इक्वल टू 0 रखना है। तो तुमने मन में इसको इक्वल टू 0 रखा, तो y की वैल्यू एक तो आई -3, ठीक है। एक तो आई y की वैल्यू बेटा -3, और एक आई बेटा यहां जब इसको 0 के इक्वल लिखा तो y की वैल्यू आई +3। जैसे ये दो वैल्यूज आ जाए मन में, आपको बनानी है एक नंबर लाइन, आपको बनानी है एक नंबर लाइन, थोड़ी बड़ी सी नंबर लाइन बना लेना। और करना ये है, बहुत ध्यान से सुनना हर स्टेप को, यहां माइनस इन्फिनिटी लिखो, यहां इनफाइनाइट लिखो, इन दोनों नंबर्स को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। -3 बेटा लेफ्ट में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव 3 वहां आएगा, तो यहां -3 लिख लेते हैं और यहां +3 लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो, सबर रखो थोड़ा सा, बहुत ध्यान से सुनते जाना। हाँ सर, बहुत अच्छे से और तमीज से और तसल्ली से सुनना। जी सर, बहुत दिमाग से सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है सर। अब बात ऐसी हो रही है कि जब अपन ने इतना काम कर लिया, अब देखना बेटा, यहां जैसे ही अपन ने ये चीजें देखी कि हाँ सर 2 नंबर्स आ गए, हमने सबसे पहले एक काम करना है कि इन -3 और 3 को प्लॉट करके, गौर से सुनना, प्लॉट कर लिया? हाँ सर। अब तुम्हें काम ये करना है कि इनके -3 के जस्ट पीछे वाले कोई भी नंबर, -4 -5 -6 जो भी है, अपने मन में, जैसे -4 ले लिया मैंने -4 ले लिया, इसके पीछे वाला यहां इस इंटरवल में, जैसे -4 लिया यहां रख के देखते हैं सर, तो 3 -4, ठीक है सर, यहां रखेंगे 3 -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा सर। ये आया 3 -4 यानी माइनस का 1, ये आया सर प्लस का 7, तो ये माइनस का क्या आया बेटा? -7 आया। कितना आया? -7। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां हमने ये रखा, यहां हमने ये रखा और आराम से हमने ये निकाल दिया, ठीक है सर। इससे माइनस का आया। अच्छा, ये पूरा का पूरा पार्ट हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 चाहिए। ये पूरा का पूरा पार्ट ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव या इक्वल टू 0, ये तो नेगेटिव माइनस आ रहा, तो ये वाला जो इंटरवल है ये तो हो गया कैंसिल भैया, इस पे तो लगा दो क्रॉस, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है सर, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये माइनस आ रहा पूरा, जबकि हमें जो पूरी कंडीशन चाहिए, ये पूरी कंडीशन या तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0, लेकिन ये तो माइनस आ रहा, तो इसको भैया जाने दो ऑयल लेने। नेक्स्ट, अब हम -3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 0 1 2 जो भी इनके बीच में आ रहा है, 0 ले लेते हैं सर, ठीक है। यहां 0 ले लेते हैं कि सर इस बार 0 लेके सॉल्व करते हैं। 0 और 0, 3 और 3, तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 - 0 3 हो जाएगा, 3 3 = 9। क्या ये 9 ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है? हाँ सर, ग्रेटर देन 0 तो है। तो इस कंडीशन को इसने +9 आया, इसने सॉल्व कर लिया, फॉलो कर लिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। इस हिसाब से बेटा ये वाला इंटरवल हमें नहीं चाहिए, ये वाला इंटरवल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये पूरा ओवरऑल या तो ग्रेटर देन 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव, या इक्वल टू 0 चाहिए। तो पॉजिटिव तो सिर्फ यहां आ रहा सर, यहां से लेकर यहां तक। तो हमें समझ में आ गया कि जो y है वो बिलोंग करेगा बेटा -3 से लेकर 3। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। पर सर y जो आउटपुट है वो तो आपने कहा था लास्ट में कि जो y का आंसर है, जो रेंज है, रेंज का मतलब है y, तो y किससे बिलोंग करेगा सर? आपने तो आंसर दिया था 0 से 3 पे बिलोंग करेगा।
आंसर यही आएगा, टेंशन नहीं लो। तुम्हारा आंसर तुम कहोगे सर ये डिफरेंट क्यों आ रहा, बता रहा हूं यार। एक बात सुनो, यहां पर जो y है ये पूरी की पूरी, ये अपन को पता है पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है, तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि जो y है ना, ये y कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये y ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ये एक कंडीशन बन गई। ये एक कंडीशन ये तो रहेगी क्योंकि y की वैल्यू अंडर रूट में है, मतलब या तो पॉजिटिव रहेगी या इक्वल टू 0 रहेगी। अब ये जो कंडीशन बनी अपनी, गौर से सुनना, ये जो कंडीशन बनी और ये जो कंडीशन बनी, इन दोनों कंडीशंस को अपन लिख देते हैं। ये कंडीशन नंबर 2। अभी मैं सब इरेज कर रहा हूं, आई एम राइटिंग एवरीथिंग, मैं सब इरेज कर रहा हूं सर, ठीक है, मैंने कर दिया सब इरेज। यहां से दो कंडीशन बनी सर, एक बनी y जो है रूट का पार्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, है ना। एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भैया y जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, या फिर अपना जो दूसरा y आया था वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो सर बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुनना, वो बिलोंग कर रहा है अपना -3 से 3। यही आया था ना, -3 से 3, यही आया था ना। हाँ सर यही आया था। अब दोनों को नंबर लाइन पे देखना पड़ेगा सर, अपन को दोनों को नंबर लाइन पे देखना पड़ेगा, ठीक है सर। जल्दी से नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं। बेटा ये 0 हो गया, ठीक है सर, यहां -3 हो गया, यहां 3 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। सोचते जाना, समझते जाना सर, ठीक है। ये 0 से इनफाइनाइट, 0 पे अपन ने डार्क कर दिया क्योंकि 0 लेना है, 0 भी ले सकते हैं, और इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है सर। ये -3 से 3, -3 पे हमने डार्क कर दिया, 3 तक जाना है तो इसको भी डार्क कर दिया, ये आ गया। अब तुम खुद सोचो इन दोनों कंडीशन में कॉमन कंडीशन कौन सी आ रही। कॉमन का मतलब है जो दोनों कंडीशन में आ रही हो। मैं बताऊं, यहां से लेकर यहां तक ये कंडीशन कॉमन आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, यही अपना आंसर है। 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 0 से लेकर 3 तक हमारा आंसर है, इंक्लूडेड रहेगा। y हमारा ये आंसर है। y एक्चुअली ये और ये अलग अलग नहीं है, y इन दोनों कंडीशंस में कॉमन कंडीशन को ही हम y बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। रेंज आ गई बेटा, रेंज आ गई हमारे पास। क्या सर जी, रेंज आई, रेंज जो है वो बिलोंग करेगी, रेंज जो है वो क्या है, रेंज है y बिलोंग करेगा अपना 0 से 3 तक, क्लोज इंटरवल। लो भैया आंसर आ गया, डन 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 डन, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया सर, इसको इरेज करते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, अब तो दनादन होते जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो भाई अब करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5, जल्दी से हो जाएगा। ये फंक्शन अपना fx है और यहां पर फंक्शन दिया गया है 2x - 5। ओके सर, नंबर 1 f0 निकालो भैया, f0 ये तो क्लास 9th में करा था अपन ने, f0 इसका कुल मिला के मतलब है x की जगह 0 पुट कर दो, मतलब इनपुट दे दिया, आउटपुट निकालो। इनपुट दे दिया तो सर यहां भी 0 लिख दो, 2 इंटू x की जगह 0 -5, 2 0 0, आंसर आ गया -5। सर जी यहां पर आंसर आ जाएगा -5। क्लियर है। अब f7 निकाल लो, खत्म सर, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। f7 निकाल लो, यहां लिखते हैं अपन f और यहां लिखते हैं सर 7, ठीक है, ये सेकंड चीज हो गई। इस x की जगह 7 है तो इसकी जगह भी 7 पुट करूं, 2 इंटू 7 -5, 2 7 14, -5 मेरे प्यारे 9 आ जाएगा। कितना आया 9, तो सर इसका आंसर आ गया 9। अब इसकी बात कर लेते हैं भैया f -3, ये भी जल्दी से निपट जाएगा, कुछ भी नहीं है बेटा, यहां तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। f -3 थर्ड, x की जगह अपन ने -3 रखा तो इस x की जगह भी -3 रखो, -3 -5, तो 2 3 6 बोले तो -6 -5, बेटा आंसर आया -11। तो ये आंसर क्या आया, -11। ये आंसर होगा भैया, कॉपी कर लो, क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 4, तसल्ली से करेंगे इसको भी। अ फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिख कर दिया है, इज डिफाइंड बाय, बेटा आपको डिफाइन करके दिया गया है ना, इज डिफाइंड बाय टी सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। इसमें दो चीजें हैं, सी, टी सी इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के तौर पर दिया गया है। जल्दी से आप इसको रीड कर लो। चलो भाई
अभी देखना मैंने क्या बोला कि ये एक फंक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, टीसी लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है, टीसी लिखा हो चाहे सीसी लिखा हो, कुछ भी हो यार। जैसे अपन एफ एक्स लिखते हैं ना, एफ एक्स, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो पूरा एक्स के वेरिएबल में है, मतलब आप समझ लो 5x माइनस 2, तो मेन वेरिएबल x होता है, राइट। बिल्कुल उसी तरह बेटा यहां जो फंक्शन दिया गया है वो टी सी है, टी सी, और ब्रैकेट में सी दे दिया गया तो समझ जाना हमारा मेन वेरिएबल सी है। तो सर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9c अपॉन 5 प्लस 32। ये बेटा एक तरह से आप कह सकते हो एक फॉर्मूला है, एक रिलेशनशिप है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, इस फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है। ये पूरा फ़ारेनहाइट लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है ये। डन सर, बिल्कुल डन सर। आगे क्या करें? अब इन्होंने कहा फाइंड 1, सबसे पहला इन्होंने कहा t0, फिर कहा 2, t28, फिर t माइनस 10। ऐसे करते करते इन्होंने पूरी एक लड़ लगा दी, पूरी एक झड़ी लगा दी, और ये हमको फाइंड करना है दोस्त। ठीक है, चलो करते हैं। t0 निकालते हैं पहले। नंबर 1 पता है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, t0 c की जगह 0 लिखा गया, बस देखो t की जगह t, c की जगह 0, तो यहां भी c की जगह 0 कर दो। 9 इंटू c का मतलब है 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो 9 0 तो 0, 0 अपॉन 5 0, ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। हाँ सर, तो प्लस का 32 बचा। आंसर क्या आया? प्लस का 32। आंसर क्या आया? प्लस का 32। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, है ना। फ़ारेनहाइट है बेटा, ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, ये पूरा का पूरा डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब जो भी आंसर आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट जरूर लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी कॉपी में लिखा हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट लगा लेना बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट, लो भैया लगा लिया। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब यहां पर इन्होंने T28 मतलब 28 की बात कर दी भैया। ठीक है सर, सेकंड है T28, तो इस बारी बेटा T28, C की जगह 28, तो यहां भी C की जगह 28। 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। क्लियर है? हाँ सर, जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। 9 इंटू 5, 5 जा 25, 26, 27, 28 पॉइंट 5.5 6 जा 30 प्लस 32। डन सर। 9 6 जा भाई कितना होता है? 54, 4 कैरी 5, 4 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 5 45 और 5 50 प्लस का 32, 50 60 70 80 82.4, 82.4 आंसर में डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दो दोस्त, खत्म। एक बार और कंफर्म कर लूं मैं, तो 5 5 जा 25, 26 27 28, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 5 50 50.4, 50 60 70 80 82.4, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। T10 सर, ठीक है, T10 निकालो भैया। T माइनस 10, तो यहां जैसे ये C की जगह है, देखो जैसे मान के चलो, तुम्हें क्लियर समझ में आ गया होगा यार अब तो। T माइनस 10 मतलब T माइनस 10, C की जगह माइनस 10 लिखो, तो 9C मतलब 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। क्लियर है? हाँ सर। 5 2 जा -2 आया, -2 इंटू 9 -18 प्लस 32। ठीक है दोस्त? यस सर। तो 12 13 14 मतलब 14 बेटा, 14 आया आंसर। तो T10 क्या आया? 14। चाहो तो अपन डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। ये बढ़िया है सर, फोर्थ वाला, ये बढ़िया है। क्या सर? द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC, इन्होंने कहा कि इस बार TC आपको 212 दिया गया। ये तो ऐसा लग रहा जैसे क्लास 9 का क्वेश्चन वही पटक दिया हो पूरा। अब TC के नीचे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी और C की वैल्यू निकाली जाएगी। देखो ये थोड़ा सा उल्टा, ये थोड़ा ऑपोजिट है। अभी हमें बेसिकली C की वैल्यू दी जा रही थी, हम रख रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। इस बार फोर्थ में हमको C की वैल्यू, जैसे T0 दिया था तो C 0 है, T28 दिया था तो C की वैल्यू 28 है। यहां हमें C की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है सर। TC इज इक्वल टू 9C, तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 9C अपॉन 5, या एक काम करो, प्रॉपर लिख लेते हैं। TC इज इक्वल टू क्या दिया है? TC इज इक्वल टू हमें दिया है बेटा 9C अपॉन 5, 9C अपॉन 5 प्लस 32।
अब ये भी टीसी के बराबर है, ये भी टीसी के बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, टीसी टीसी की तो वैल्यूज है। हाँ सर, तो 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। 32 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वी हैव 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। तो बेटा 2 से 2 गया 0, 21 में से 3 गया 18, 180। 9c/5 इज इक्वल टू वी हैव 180। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। 9/5 वहां जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9। 9 2 18, 20 25 100, तो आंसर आया 100 डिग्री सेल्सियस, या सिंपली आप कह सकते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू आप सीधा 100 लिख सकते हो, भले ही आप डिग्री सेल्सियस लिखना चाहो या नहीं। ये आंसर आ गया दोस्त, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, ये यहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो वी हैव 180, 90 20, ठीक है, बिल्कुल सही। ये उधर जाएगा 20 आएगा, और 520 इंटू 100, तो बिल्कुल सही है सर, आंसर अपना परफेक्टली फाइन आया है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज द 5th क्वेश्चन। इसको इरेज करते हैं जल्दी से, ठीक है सर, डन। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 15 कह रहा हूं, 5th क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेंज पता करना है, मतलब आउटपुट का सेट पता करना है, वाई का सेट पता करना है। और एक बात ध्यान रखना, रेंज आप तब पता कर सकते हो जब आपको डोमेन अच्छे से पता हो, और डोमेन यहां दी गई है हर क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन, ठीक है, लो भैया फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। जैसे फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x, और इस बार इन्होंने अपन को इनपुट यानी x की वैल्यू यानी कि डोमेन दे दिया गया है कि भैया जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और डोमेन इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, डोमेन ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। जब उन्होंने कह दिया देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 से बड़े की बात हो गई, तो बड़े की बात का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो गई। अगर 0 भी होता, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिख देते x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते, तो अपन फिर पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोल पाते, फिर अपन कहते नॉन नेगेटिव नंबर्स। अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए और पॉजिटिव नंबर्स को भी ले लिया जाए, तब कहा जाता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। लेकिन अगर 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x इज ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, तो अपन पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल सकते हैं कि भैया यहां पर जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो हम समझ गए कि यहां जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 नहीं ले सकते हो आप, 0 के बाद जो भी है 0.1, 0.11, 0.129, 0.2, 0.5, 2, 3, 9 कुछ भी हो, सब ले सकते हो, सब इनपुट हो सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब तुम सोचना, थोड़ा सा तुक्का लगाना, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें तुक्का लगाने की जरूरत है, अदरवाइज तुम हो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। देखो रेंज निकालनी है अपन को, ठीक है सर। रेंज का मतलब है दोस्त, रेंज का मतलब है अपन को बेसिकली ऐसी चीजें, ध्यान से सुनना, ऐसी चीजें निकालनी है जो रिजल्ट बन के आ सकती हैं, जो आउटपुट कहलाई जा सकती हैं कि हाँ भैया ये तो आउटपुट है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक कॉमन सेंस वाला तरीका होता है और एक वही होता है y इज इक्वल टू समथिंग वाला तरीका, है ना, एक कॉमन सेंस और एक y इज इक्वल टू समथिंग। अगर मैं तुमसे कहूं थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि हम x की वैल्यू, बहुत गौर से सुनना, जो x की वैल्यूज है वो हम 0 से बड़ी रख सकते हैं। 0 से बड़ी मतलब आप समझ सकते हो कि 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी रख सकते हैं। अगर हमने 0 से बड़ी रख दी, मान के चलो 0.2 रख दी, 0 से बड़ी रियल नंबर 0.2 रख दी, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है सर। तो ये क्या आएगा, 2 - 3 इंटू 0.2 यानी 2 - 0.6 यानी कि 1.4। सर ये 1.4 आएगा, क्या आएगा, 1.4 आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1.4 आएगा। क्लियर है? हाँ सर। 2 से छोटा आया, 2 से छोटा आया, हाँ सर। अगर मैं 0.1 लिख दूं और छोटा कर दूं, लो भैया 0 से बड़ा है लेकिन ये x इज ग्रेटर देन 0, अगर 0.1 लिख दूं तो ये आ जाएगा 2 - 3 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1, तो सर 2 - 0.3 यानी 1.7। अभी भी ये 2 से छोटा है। तुमने एक चीज देखी कि अपने जो आंसर्स आ रहे हैं ये 2 से छोटे आ रहे हैं, तो हमें एक चीज समझ में आ गई
कि सर हमारा जो y आएगा, जो आउटपुट आएगा वो 2 से छोटा आएगा। पहली चीज तो ये है कि वो 2 से छोटा आएगा, 100% 2 से छोटा आएगा। तुम x की कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी रखोगे तो आपका जो y आएगा वो 2 से छोटा आएगा। 2 के इक्वल भी नहीं आ सकता है, 2 से छोटा ही आएगा। इट विल बी स्मॉलर देन 2, ये बात तो तय है। अब 2 से कितना छोटा होगा? इनफाइनाइट, नेगेटिव। देखो 2 से छोटा का मतलब होता है 2 से छोटा 1 आ सकता है, 1 से छोटा 0 आ सकता है, फिर माइनस में भी पहुंच सकता है। जैसे जैसे तुमने x की वैल्यू बढ़ाई, बहुत गौर से सुनना और अच्छे से बताता हूं, बिल्कुल फॉर्मेटेड वे में बताता हूं तुमको। लो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, है ना। कॉमन सेंस से सिखा रहा हूं अभी तुमको, देखते जाना। जी सर, x की वैल्यू हमें r प्लस यानी 0 से बड़ी लेनी है, ठीक है सर। तो x की वैल्यू यहां पर तुम्हें बढ़िया से समझा देता हूं मैं। देखो 0 से बड़ी भाई 0.1, 0.01 ले लो, तुम्हारी मर्जी, जो लेना तुम्हें ले लो, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। x की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 0.2, x की तीसरी वैल्यू ले लेते हैं 1, है ना, 0 से बड़ी है। फिर अपन ले लेते हैं 2, फिर अपन ले लेते हैं सर x की वैल्यू 3, फिर अपन ले लेते हैं x की वैल्यू 4, 4.5, 5, 6, ऐसे लेते जाएंगे, ठीक है। निकालना जरा y कितना आ रहा है, चलो y निकालते हैं। y मतलब आउटपुट सर 2 - 3x, 2 - 3x मतलब 0.1, तो ये आएगा सर 1.7, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू x का मतलब है 0.2, तो ये आएगा 2 - 3 2 × 6 0.6 1.4। देखो ये कम होता जा रहा है, 2 से तो कम ही आएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। x बढ़ रहा है, 0 से ज्यादा होता जा रहा है, और y 2 से कम होता जा रहा है, y और छोटा होता जाएगा। 1 रखो सर, तो y इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 1, 3 इंटू x मतलब 3 इंटू 1, तो सर ये माइनस का 1 आ रहा है। y इज इक्वल टू 2 माइनस, x की जगह इस बार 2 रखना है, ठीक है। 3 इंटू 2, 3 2 × 6, 6 माइनस माइनस 6, तो ये माइनस का 4 आ रहा है ना। ऐसी y इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 3, 3 3 × 9, तो ये माइनस का 7 आ रहा है। फिर y इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू 4, 3 4 × 12, तो ये माइनस का 10 आ रहा है। तुम कुछ देख रहे हो, अब ये y की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, मतलब y की जो वैल्यू है, बहुत गौर से समझना बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा और परफेक्टली आपको और मतलब और डीप समझा पाऊंगा, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है कि सर y की वैल्यू, ध्यान देना, y की वैल्यू 2 से पीछे आ रही, 2 जैसे ये 2 है, फिर पीछे 1 0 पीछे आती जा रही, y की वैल्यू कम होती जा रही। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 मतलब 0.1 0.2 0.3 2 3 2.5 3.5। जैसे x की वैल्यू हम बड़ी लेते जा रहे हैं 0 से, y की वैल्यू कम होती जा रही, y की वैल्यू 2 से कम होती जा रही, मतलब y की वैल्यू 2 तो आएगी नहीं, तो ओपन ब्रैकेट 2 से कम होती जा रही है, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। आंसर क्या आया सर? इसका रेंज आया, ध्यान से सुनो, इसका रेंज आया बेटा, जो y है वो बिलोंग करेगा, रेंज का मतलब है आउटपुट कहां बिलोंग करेगा सर? माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और 2 को भी ओपन ब्रैकेट में रखना, ये आंसर है। या ये कॉमन सेंस वाला तरीका है, जिसको मैं कहता हूं कि बिल्कुल एक प्रॉपर दिमाग लगाओगे तो निकाल लोगे आंसर। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या? नो समस्या सर। तो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलें क्या? यस सर आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा अभी आपको दूसरा तरीका बताऊं क्या? दूसरा तरीका बताऊं क्या? हाँ सर दूसरा तरीका बताइए। तो चलो दूसरा तरीका बताता हूं तुमको, ठीक है? डन। अभी दिमाग से काम लोगे ना तो मजा आएगा तुमको, ठीक है? एक और तरीका बताता हूं तुमको। डन सर। चलो देखो, अपन को इतना पता है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। एक और तरीका बताता हूं तुमको, ठीक है? अपन को दिया गया है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है सर? ध्यान देना। हां, इस x को मुझे चेंज करना है 2 - 3x में, 2 - 3x। अगर मैं ये चेंज करने में कामयाब हुआ, इसको x को ऐसा बनाने में कामयाब हो गया, तो मुझे रेंज पता चल जाएगी। कैसे? देखो बताता हूं। बात नंबर 1, x मल्टीप्लाई है बेटा -3 से, तो पहले तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3,
बेटा इनइक्वालिटी में मैंने तुमको बताया है कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस माइनस वाली चीजों से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो -3 इंटू एक्स, जीरो में -3, इसमें -3 का मल्टीप्लाई, इसमें -3 का, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो ही रहेगा। दोनों तरफ -3 मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का सिंबल पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 है, प्लस का 2, तो दोनों तरफ एडिंग टू बोथ साइड। ठीक है, एडिंग टू बोथ साइड, एडिंग टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं। ठीक है सर, डन। देखते जाना जी सर। तो अगर मैंने यहां -3x में प्लस का 2 लिख दिया तो यहां भी प्लस का 2 लिखना पड़ेगा, तो यहां भी प्लस का 2 हो गया, है ना। 0 + 2, तो 0 + 2 तो आपको पता है 2 ही हो जाएगा, तो यहां 2 लिख देते हैं। डन। अब ये पूरा का पूरा क्या है सर? ये पूरा का पूरा हमारा fx आ गया। देखो 2 - 3x, 2 - 3x, ये fx आ गया, तो अपन ने लिख दिया fx इज स्मॉलर देन 2। अब fx क्या होता है सर? fx को ही तो y बोलते हैं, यही तो आउटपुट है, y इज स्मॉलर देन 2। तो y जो है वो 2 से छोटा आएगा, मतलब y आउटपुट है, y आउटपुट है ना, रिजल्ट होता है, तो y 2 से छोटा आएगा, मतलब y बिलोंग करेगा 2 से छोटा। मैंने क्या बोला? 2 से छोटा। अगर आप नंबर लाइन देखो तो 2 यहां है, 2 से छोटा मतलब आपको ये वाली पार्ट लेना पड़ेगा पूरा -∞ तक, है ना। तो अपन कहेंगे -∞ से 2, और इंक्लूड नहीं करना है 2 से छोटा। 2 के इक्वल अगर ये लगा होता तो यहां पर सॉलिड लगा देते अपन, ये आंसर आ गया। क्लियर है सर? क्लियर है। तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आपकी इच्छा है, जल्दी से कर लो। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपन, थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा सर, fx अपन को रेंज निकालना है, सेकंड पार्ट है ये। ठीक है सर, fx इज इक्वल टू x² + 2। ठीक है, डन सर। अब इन्होंने कहा x इज अ रियल नंबर, मतलब जो इनपुट दिया, जो इनपुट यानी डोमेन, जो इनपुट है, जो x है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। मतलब ये x क्या क्या हो सकता है सर? रियल नंबर मतलब ये x अपना पॉजिटिव भी हो सकता, ये x अपना कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, इवन ये x अपना 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो रियल नंबर का मतलब होता है सारे टाइप के पॉजिटिव नंबर, सारे टाइप के नेगेटिव नंबर, सारे टाइप के जीरोस। तो सर एक एक करके अपन पुट करेंगे। अब तुम्हें एक बढ़िया कमाल की चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये y है पूरा, हाँ सर ये पूरा y है, इज इक्वल टू x² + 2। मुझे y यानी आउटपुट यानी रेंज पता करनी है। अगर मैं कहूं सबसे पहले कि चलो एक काम करते हैं, x को 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 2, तो सर y 2 आ गया। ठीक है, अगर मैंने कहा x को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल नंबर की बात हो रही है, हाँ सर, कोई भी ग्रेटर देन 0 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 100 ले लो, जो लेना है वो ले लो, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है सर, तो अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू चलो 2 ले ली, ग्रेटर देन 0 है ना ये, हाँ सर, तो y क्या आएगा सर? y आएगा 2 का स्क्वायर + 2, 2 2 4 5 6, सर ये 6 आया, कितना आया? 6। ठीक है, और बड़ी ली, अगर 3 ले ली तो 3 3 9 10 11 11 आ जाएगा, बढ़ती जाएगी। मतलब x की वैल्यू जैसे तुम बढ़ाओगे ये पूरा y भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, डन है सर। अब अगर मैं x नेगेटिव ले लूं, x इज नेगेटिव यानी x इज स्मॉलर देन 0 ले लूं, तो x इज स्मॉलर देन 0 ले लूं, सुनते जाना। तो जैसे x की वैल्यू मान के चलो मैंने -3 ले ली, स्मॉलर देन 0 का मतलब है नेगेटिव। चलो देखो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू x² मतलब -3 का स्क्वायर + 2, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11। कुछ समझ में आया? कुछ हिसाब किताब समझ में आया? मैं बताता हूं, मैं तुम्हें हिसाब किताब बताता हूं। सर हमने इनपुट को देखा, इनपुट एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर है, तो डोमेन x 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 बढ़िया सी चीजें, एक है x² और एक है 2। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा सबसे ज्यादा, सबसे कम, सब पूरा का पूरा 2 चीजें हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, खत्म। या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सर 0 कब होगा? अगर मैंने x की जगह 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 2, अपना आंसर आएगा सर 2। ठीक है, डन सर। या फिर पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव? सर ये पॉजिटिव तब होगा जब x नेगेटिव होगा। मैं यहां लिख देता हूं,
ये जीरो तब होगा जब x की वैल्यू जीरो होगी, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता या नेगेटिव हो। इसमें तुम प्लस का 2 रखो तब भी प्लस का 4 आएगा, अगर तुम x की वैल्यू -2 रखोगे तब भी प्लस का 4 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। तो मैं समझ गया कि या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर ये जीरो आएगा। दोनों कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ठीक है सर, अगर x 0 के बराबर रख दिया गया तो y क्या आएगा, y मिनिमम आएगा उस कंडीशन में, y मिनिमम आएगा, y इससे छोटा नहीं आएगा, तो y मिनिमम आएगा, y इज इक्वल टू अपना fx है ना, y इज इक्वल टू fx रहेगा। तो सर यहां जो y निकलेगा, जो fx निकलेगा, वो f0 पे निकलेगा, ठीक है, f0 पे निकलेगा। जैसे मैंने 0 रखा यहां, तो यहां भी 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर 0 + 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 आया सर। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू आउटपुट 2 आ गई, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 बेटा, कंडीशन नंबर 2 C2, कंडीशन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे, अगर इनपुट, अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रख दूं या नेगेटिव, दोनों ही सेम चीजें देंगी। देख लो, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखूं या फिर मैं x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 रखूं, दोनों में सर आंसर सेम आएंगे। करके दिखाऊं, देखो करके दिखाता हूं, सुनो। अगर मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब है चल प्लस का 1 ले लिया, और इसी का जस्ट उल्टा, अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 मतलब मैंने -1 ले लिया, दोनों में आंसर सेम आएंगे। देखो कैसे, हाँ, fx इज इक्वल टू x² + 2, ठीक है, डन सर। यहां भी लिखते हैं fx इज इक्वल टू x² + 2, डन सर, ठीक है। तो यहां पर जैसे अपन को 1 लिखना है, तो मैंने लिखा f1, 1 का स्क्वायर + 2, बेटा 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, सर 3 आया। अब f यहां -1 रखना है, -1, तो -1 यहां भी रखेंगे, -1 का स्क्वायर + 2, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3। अब तुमने एक चीज गजब की नोटिस करी, क्या सर, चाहे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू तुम प्लस का 2 3 5 10 जो रखना है रख लो, या तुम नेगेटिव रख लो, x की वैल्यू नेगेटिव रख लो, x स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में 2 ऐड करेगा तो ये बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, कर रहे हो ना, हाँ सर। तो एक चीज समझ में आई, जो y है, जो आउटपुट है, उसकी कम से कम वैल्यू 2 आएगी। आउटपुट की वैल्यू सबसे छोटी जो है वो 2 आएगी, वो तब आएगी जब x 0 हो, अदरवाइज 2 से बड़ी आएगी। कुछ भी रख लो, कोई भी नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, अब तुम्हें y की वैल्यू बड़ी मिलेगी। तो मैं समझ में आ गया कि यहां जो रेंज बनेगा, यहां जो रेंज बनेगा वो बनेगी बेटा क्या, यहां जो रेंज बनेगी वो बनेगी 2 तो आएगी, 2 तो आ सकती है, तो 2 को इंक्लूड कर लो, और 2 से लेकर भैया बहुत इनफाइनाइट तक जा सकती है। दिस इज आंसर, ये आंसर है, इनफाइनाइट तक। कैसे इनफाइनाइट तक सर, अगर मैंने x की वैल्यू यहां बहुत बड़ी रख दी तो उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ा आएगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, बहुत बड़ा। जितनी बड़ी x की वैल्यू रख सकते हो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उतना बड़ा x आ जाएगा, उतना बड़ा y आ जाएगा, उतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया 2 से इनफाइनाइट। जल्दी से देख लो बेटा, ये रेंज आ गई। क्लियर है? सामने से हट गया मैं। डन सर, बिल्कुल डन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है, बिल्कुल सर। चलें क्या? डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। ठीक है सर, आगे चलते हैं, थर्ड वाला और करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। थर्ड तो इजी है, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो फंक्शन दिया गया है थर्ड में, fx इज इक्वल टू एक्स, fx इज इक्वल टू एक्स, बेटा ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है? दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है ये? एक आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वो सेशन नहीं देखा, तो देख लेना। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो इनपुट दोगे आपको आउटपुट वही मिलेगा। और इसमें बिल्कुल सिंपल सादी सी कॉन्सेप्ट है बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ना, इसके अंदर जो आप इनपुट की बात करते हो, जो डोमेन की बात करते हो ना, जो इनपुट होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। इन्होंने लिख के भी दिया, एक्स इज अ रियल नंबर। तो इनपुट मतलब डोमेन की जब बात की जाएगी, इनपुट का मतलब है एक्स, है ना, डोमेन दैट इज एक्स। तो ये एक्स किसको बिलोंग करेगा सर? एक्स की जगह आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। इनपुट आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। और आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो आपने यहां 1 लिखा तो यहां 1 मिल जाएगा, यहां 5 लिखा एक्स की जगह तो यहां भी 5 लिखना पड़ेगा।
तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है कि आपका जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो जितने इनपुट हो सकते हैं उतने आउटपुट हो सकते हैं। सारे रियल नंबर इनपुट तो सारे रियल नंबर आउटपुट। आउटपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया, आउटपुट यानी कि रेंज हमको मिल गई। रेंज क्या है सर? रेंज का मतलब है y, तो y किसको बिलोंग करेगा? y भी सारे रियल नंबर को बिलोंग करेगा, है ना। बता देता हूं, जैसे बेटा आपने आंसर आ गया बेटा, रियल नंबर आ गया, fx इज इक्वल टू x। ठीक है, डन सर। अब जैसे मैंने बेटा यहां x की जगह, यहां x की जगह, इनपुट की जगह, बेसिकली इनपुट की जगह मैंने -20 लिखा, है ना। तो इसमें लिखो जरा f, इस x की जगह -20, तो सर इस x की जगह भी -20। सर ये आंसर क्या आया? ये y है बेटा, दिस इज y। तो y क्या आया सर? y भी -20 आया, है ना। तो x -20 पे मुझे y यानी कि आउटपुट भी -20 मिला। x 100 रखूंगा तो y भी 100 मिलेगा, x 0 रखूंगा तो y भी 0 मिलेगा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। जितने ज्यादा इनपुट रखोगे उतने ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। जितने इनपुट रख सकते हो उतने ही आउटपुट मिल सकते हैं। सारे रियल नंबर रख सकते हैं तो सारे रियल नंबर मिल भी सकते हैं। तो आउटपुट यानी रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर का सेट। बच्चा यहां खत्म हो गया हमारा ये एक्सरसाइज का वीडियो। आई गेस कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चंस की इन डेप्थ एनालिसिस करा अपन ने, बहुत डिटेल में पढ़ा सर, अगर आपको समझ में आ गया हो, वैसे आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बढ़िया तरीके से फीडबैक में जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा सेशन। अब आगे चलने से पहले बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। और उन सारी एजुकेशनल वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उनमें आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलता है बेस्ट क्वालिटी के साथ। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि ये सारा का सारा जो भी पढ़ाई चल रही है, जो भी वीडियोस चल रहे हैं, दे ऑल आर प्रॉपरली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी वीडियो को ढूंढने में। बढ़िया तरीके से आपको सारे वीडियोस लगे हुए मिलेंगे सीक्वेंस में, सीरियल वाइज। आपको मात्र एक काम करना है, रेगुलरली हमारे चैनल पर आना है और अपनी पढ़ाई करनी है कंप्लीट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के हों या एमपी बोर्ड के हों या फिर अपना राजस्थान बोर्ड के हों या दिल्ली बोर्ड के हों या फिर बिहार बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप रिलेटेड हैं, हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा मुझे सुन रहा है, तो भाई आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस के साथ। इसी के साथ आपका पूरा कोर्स कराया जाता है, पूरा सिलेबस कराया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन, केस बेस्ड स्टडी, एवरीथिंग। हाँ, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। किसको बेटा? अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम क्लास 6 से लेकर 12 तक सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमारे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर आइए या एप्लीकेशन पर आइए, जो कि एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसी ओपन होगी, आपको मात्र एक काम करना है, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना एंड दैट्स इट। आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे पेज पर जहां से आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।